सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। इंक्वायरी कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी, ना मुल्क को होने वाले नुकसान पर कुछ लिखा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा यह किस किस्म का इंक्वायरी कमीशन था, रिपोर्ट लिखने वालों की अहलियत क्या थी, लगता है अपना काम किसी और के स्पुर्द कर दिया था। मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। क्या टीएलपी की जानिब से किसी को बुलाया गया? उनका मौक़िफ़ तो लाजमी था। 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 मई के वाक़यात न होते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। हुक्मनामा जारी, लिखा अरकान की अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। हुक्म का इतलाक माजी से नहीं आज से होगा। अटॉर्नी जनरल का फैसले में मुतनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अरकान का लफ्ज लिखने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कमेटी के सामने रखने की हिदायत। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद। पहले दिन से मौक़िफ़ था, हमारे साथ गैर आईनी सलूक हुआ। मुअत्तल अरकान अब किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। हुकूमत अक्सरियत की बुनियाद पर आईनी तरमीम लाना चाह रही थी, अब मंसूबे पर अमल नहीं कर सकती। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई के केसेस पर भी जल्द फैसला करेगी। सलमान अकरम राजा बोले, मामले का हातमी फैसला 5 रुकनी या इससे बड़ा बेंच करेगा। अदलिया और अवाम आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। गंदम की खरीदारी पर हतमी पॉलिसी क्या होगी? नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर मरकजी रहनुमा शरीक, अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म की भी शिरकत का इम्कान। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देंगे। गंदम का स्कैंडल 350 अरब का है, मुकदमा नैब में चलना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा फॉर्म 47 से मुतालिक अनवारुल्लाह काकड़ के बयान से साबित होता है कि धांधली हुई, तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से कोई ताल्लुक नहीं था। बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने का फैसला विफाक की हुकूमत करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ तहकीकात हूं, मगर इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात में नया बाब। पाक सऊदिया सरमायाकारी फोरम का इस्लामाबाद में इफ्तिताह। सरमायाकारी अगले मरहले तक ले जाने का अज़्म। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई मौजू है, मौसी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। सऊदी नायब वजीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का खिताब। वजीर तिजारत जाम कमाल सरमायाकारों को सहूलियात फराहमी के लिए पुरज़्म। वक्त आ गया है निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पिछले बेंचों पर बैठना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। मुआशी इस्लाहात एजेंडा और पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। विफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा नाउमीदी ख़त्म करके पाकिस्तान का नया विजन सामने ला रहे हैं। सऊदी अरब की 35 कंपनी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। और माजी में जो होना था वो हो गया। वर्ल्ड कप में 100% कारकर्दगी देंगे, यकीन है ट्रॉफी लेकर आएंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म, कहा वर्ल्ड कप सर पर है, रोटेशन पॉलिसी का वक्त नहीं, जितने मैचेस हैं बेहतरीन टीम खिलाएंगे, किसी से ज्यादती नहीं करेंगे।